Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you a topic visually impaired persons can read and write, and also I am going to discuss with you the braille system for visually impaired persons. So let us start this topic and इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से और स्पेशली ब्रेल लिपि की मदद से, ब्रेल जिसको कहते हैं उसकी मदद से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जिसको कि आंखों से बहुत कम दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है कुछ लोगों को, ठीक है, तो वो कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं नहीं दिखाई देने के। कुछ लोग जो हैं मतलब जन्म से, पैदा होने के साथ से ही उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है, और कुछ लोगों को कुछ कुछ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी आंखों की रोशनी जाती रहती है और उनको कम दिखाई देना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ही कम दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे पर्सन्स हैं हमारे सोसाइटी में और हमको उनकी भी टेक केयर करनी है और उनको भी साथ में लेके चलना है। और किसी को न दिखाई देने से मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो बिल्कुल जो है उसके पास दिमाग नहीं है या उसका कोई पर्सनालिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, हम उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम जो है ये चैप्टर में उनके बारे में इसीलिए दिया गया है, ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स और ब्रेल लिपि के बारे में, क्योंकि आप उनके बारे में जानेंगे तभी आप उनको समझ पाएंगे, है ना। तो किसी भी चीज़ को जानना जो होता है पहली एक सीढ़ी होती है, पहला कदम होता है उनकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच बनाने का। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। तो कुछ लोग जो होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब उनको दिखाई नहीं देता है। विजुअली इम्पेयर्ड मतलब दिखाई न देने का जो नाम है उसको विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। बहुत ही लिमिटेड विजन होती है, जैसे मैंने कहा बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, या कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। तो जिनको बर्थ से नहीं दिखाई देता वो बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सम पर्सन्स में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ ए डिजीज और एन इंजरी। तो कोई बीमारी हो जाती है किसी को आंखों में, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या कभी कभार बहुत गहरी चोट लग जाती है जिसकी की वजह से उनकी नज़र जो है वो चली जाती है, आँख की रोशनी चली जाती है। तो सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुली। तो ऐसे पर्सन्स, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, चीज़ों को छू के, टच करके या आवाज़ सुन करके चीज़ों को जानने की कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या चीज़ मेरे पास है, क्या चीज़ दूर है, कौन आया कौन गया, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। तो वो अपने सूंघने की शक्ति, एक महसूस करने की जो क्षमता होती है, और सुनने की क्षमता और सूंघने की क्षमता, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा शार्पली, हमसे भी ज़्यादा शार्पली डेवलप हो जाती है प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, सो हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल दैम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर। तो अदर रिसोर्सेज जैसे कि हम अपने लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं और शूज़ यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़, अपनी लाइफ को इन्हेंस करने के और अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकें, अपनी लाइफ को और आसान और थोड़ा अच्छा बना सकें। ठीक है, तो उनमें कुछ चीज़ें हैं जिसका कि नाम है नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। नॉन ऑप्टिकल मतलब जो कि देखने में मदद न करे, ऑप्टिकल मतलब आँखों से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड। तो नॉन ऑप्टिकल एड्स भी हैं और कुछ ऑप्टिकल एड्स भी हैं जो कि उनको देखने में मदद। नॉन ऑप्टिकल मतलब जैसे कुछ चीज़ें छू के इस तरह से। ठीक है, नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स, टैक्चुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स। ठीक है, तो मतलब जैसे कि कुछ चीज़ छू के, कुछ चीज़ें सुनाई दे के, कुछ इस तरह के वॉइसेस, डिवाइसेस उनके पास होती हैं कि वो सुन सकें। जैसे टेप रिकॉर्डर्स हैं जिसके की मदद से वो पूरा का पूरा लेसन सुन के पढ़ते हैं, सुन के ही पढ़ते हैं, पूरा सुन के ही याद रखते हैं, है ना। सो
विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, जैसे किसी की आंख बहुत कमज़ोर है, बहुत धीमा धीमा दिखाई देता है, बहुत कम, तो वो इस तरह के चश्मे उनको बनते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अक्षरों को बड़ा मैग्नीफाई करके उनको दिखा सके। जैसे चश्मे लग जाते हैं किसी को, उस तरीके से उनको और हाई पावर के चश्मे लगते हैं ताकि वो चीज़ों को देख सकें। सो कैन प्रोवाइड सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस, ठीक है। Textual aids including braille writer, slate and stylus help the visually challenged persons in taking notes। तो जो टेक्चुअल एड्स मतलब छू के जो पढ़ने वाले, टेक्चुअल मतलब टचिंग वाली जो एड्स हैं, वो इस तरह की ब्रेल वाली स्लेट्स, ब्रेल मतलब एक राइटिंग फॉर्म है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए ही है। वो उसमें खुदरा उभरा सा लिखा हुआ रहता है, जिसको कि वो छू के बता सकते हैं कि ए लिखा है, कि बी लिखा है, कि सी लिखा है, मतलब कुछ भी, ठीक है। सो इस तरीके के वो पढ़ना और वो लिखना उनको इनेबल कर देता है, ठीक है, इस तरह के स्लेट्स। ऑडिटरी एड्स, ऑडिटरी मतलब सुन के समझने वाली जो बात है। ऑडिटरी एड्स इंक्लूड कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइसेस। तो आजकल टॉकिंग बुक्स भी आ गई, या आप कोई सीडी में या पेन ड्राइव के थ्रू जो है लैपटॉप में लगा दीजिए और वो बुक जो है पढ़ के सुनाई देगा, ठीक है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्स सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स, ये भी अवेलेबल है ना। सो are also available for performing many computational tasks. Closed circuit television, also an electronic aid, enlarges printed material with suitable contrast and illumination। तो क्लोज सर्किट टेलीविजन्स भी हैं जो कि जिनको बहुत कम दिखाई देता है, उनके लिए है कि वो चीज़ों को, अक्षरों को बहुत एक बिल्कुल फिक्स्ड जो है अच्छी, ताकि वो उनके हिसाब से उनको दिखाई दे, इस तरह के उनका लाइट का कंट्रास्ट, लाइट की इंटेंसिटी को वो सेट कर देते हैं ताकि जिनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उनको बहुत बढ़िया अच्छा सा दिखाई दे और वो पढ़ सकें उस चीज़ को। सो नाउअडेज यूज़ ऑफ ऑडियो सीडीज एंड वॉइस बॉक्सेस विद कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर लिसनिंग एंड टू एंड राइटिंग द डिज़ायर्ड टेक्स्ट। तो जैसे हम आजकल मोबाइल में भी आ गया है कि आपको हर चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप माइक का बटन दबाइए और आप बोलिए और वो चीज़ अपने आप टाइप हो जाती है। टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट आ गया है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है, जो है वॉइस टू टेक्स्ट। जैसे मैं कुछ भी बोल रही हूँ वो टाइप हो जा रहा है अपने आप। ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड बायोफोकल लेंसेज। ऑप्टिकल एड्स मतलब जो आँखों में उनको लगाया जा सकता है। बायोफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स। तो ये आँखों में जिनको बिल्कुल कम दिखाई देता है, ये उनके लिए। While the lens combinations are used to rectify visual limitations, telescopic aids are available to view chalkboards and class demonstrations। तो जैसे क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे क्लास में कोई बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, आप लोगों को तो ठीक से दिखाई देगा, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जिनकी की आंखों में कुछ खराबी है वो कैसे देखेंगे। तो टेलीस्कोपिक जो है ये एड्स जो है वो उनको मदद करता है। वो इस तरह के चश्मे पहनते हैं जिसमें स्पेशल तरीके के लेंसेज लगे रहते हैं ताकि वो भी क्लास में आप लोगों के साथ बैठ करके पढ़ सके। फाइन। सो व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम क्या है और हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए आपने सुना होगा ब्रेल लिपि के बारे में, है ना। तो ये क्या है, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज़ ब्रेल। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक किसी रिसोर्स की तरह है, मतलब एक सुविधा है, साधन है ब्रेल अंधे लोगों के लिए, ठीक है, कि इसकी मदद से वो लिखना और पढ़ना, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो उनकी जो लिपि है उसका नाम है ब्रेल। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो वो लोग ब्रेल में लिखते हैं। तो ब्रेल क्या है, ब्रेल उकेरे हुए अक्षरों का एक सेट है, ठीक है, उकेरे हुए अक्षरों का सेट है जिसको कि वो छू छू करके, टच कर करके ऐसे बता देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है ना। तो लुईस ब्रेल जो है, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। Louis Braille himself, a visually challenged person, developed a system for visually challenged person and published in
1821। लुइस ब्रेल जो है वो खुद भी विजुअली चैलेंज पर्सन थे और उन्होंने 1821 में ब्रेल लिपि जो है वो पब्लिश की थी, ठीक है। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932। तो 1932 में ये पूरा एक तरीके से ऑफिशियली जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया है, इसको मान लिया गया है एक लिपि की तरह, ठीक है। देयर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। तो ब्रेल का कोड है कि ये क्या लिखा है, ठीक है। मेनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रेड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। तो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस भी ब्रेल सिस्टम की मदद से हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताया गया है कि ब्रेल सिस्टम कैसे काम करता है, हमें भी समझना चाहिए कि ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। तो जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हम कहते हैं इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, वैसे ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जैसे ये डॉट लगा हुआ है ना, इसमें क्या करते हैं, ये इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 2 रो में 3 लाइन्स होती हैं। जैसे ये 1 रो 2 रो, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 1 2 3 ये सब कॉलम्स इनके बने रहते हैं, सब जगह बने रहते हैं। अब ये डॉट्स अगर भरे हुए हैं, ठीक है, जैसे ऊपर के 2 डॉट्स भरे हैं तो इसका मतलब ये सी लिखा है। इस वाले सेट में अगर 1 भरा है तो ये मतलब ए लिखा है। ये चीज़ जो है ये चीज़ कॉमन रहेगी, ठीक है। जैसे कि ये जो सिस्टम है वो कॉमन रहेगा। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है। अगर इसमें 1 डॉट भर गया, जैसे यहाँ भर गया है और ये भर गया है, 2 डॉट भर गए हैं, तो ये सी लिखा है। इन्होंने ऐसा कोड बना रखा है। 1 भरा हुआ है तो मतलब ए लिखा हुआ है, और ऐसे इस तरह इस पैटर्न से भरा हुआ है तो ये टी लिखा हुआ है। एंड के लिए इन्होंने ये सी तरीके से ये लिखा है। तो ये अगर वो पढ़ लेंगे, छू के ऐसे टच करके पढ़ लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये एंड लिखा हुआ है। और कॉमा के लिए नीचे में 2 भरे हुए हैं, तो ये ब्रेल के कोड्स बने हुए हैं, ठीक है। और इंडियन लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे कोड्स बनाए गए हैं ब्रेल के, ठीक है, ताकि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो पढ़ सकें, लिख सकें अपनी भाषा में भी और इंग्लिश में भी, है ना। सो दीज पैटर्न व्हेन embossed on braille sheets help visually challenged person to recognize words by touching to make them easier to touch the dots that are raised slightly। तो क्योंकि ये उकेरे हुए अक्षर होते हैं, उभरे उभरे होते हैं, तो वो टच करके पता कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो विजुअली impaired people learn the braille system by beginning with letters, देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड देन कॉम्बिनेशन। जैसे हम जो है सबसे पहले क्या सीखते हैं, ABCD 1 2 3 4, है ना। उसके बाद हम CAT कैट, MAT मैट ऐसे सीखते हैं ना। वैसे ब्रेल के सिस्टम में भी है, तो पहले वो अपना ब्रेल का ABCD सीखते हैं, उसके बाद वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। सो then special characters and then letter combination methods depend upon recognition by touching, ठीक है। तो टच करके ही ये पढ़ाई करते हैं ब्रेल लिपि से, ठीक है। सो ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड, लेकिन हर एक कैरेक्टर को मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा ना। सबसे पहले हमें मेमोराइज तो करना ही पड़ता है। ये ऐसा सिंबल बनता है तो वो ए लिखता है, ऐसा सिंबल बनता है तो बी बनता है, तो वैसे ही उनको भी टच करके मेमोराइज करना पड़ता है कि 1 डॉट है तो ये मतलब है, 2 डॉट है तो ये मतलब है। तो धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं। बट ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, नहीं तो वो पहले तो कुछ पढ़ ही नहीं सकते थे। सो ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड्स और बाय मशीन। तो ब्रेल का जो टेक्स्ट है वो हैंड से भी बनाया जा सकता है, मशीन से भी बनाया जा सकता है। टाइप राइटर भी आ गए हैं ब्रेल लिपि में लिखने के लिए, ठीक है। टाइप राइटर्स लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। तो प्रिंटिंग मशीन्स और टाइप राइटर्स भी डेवलप हो गए हैं ब्रेल लिपि में लिखने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब ब्रेल लिपि में लिखी जा रही हैं और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं ब्रेल में, ताकि ये लोग भी पढ़ सकें, है ना। Some visually impaired Indians have great achievements to their credit. Divakar, a child prodigy, has given amazing performance as a singer. दिवाकर जो है एक सिंगर थे और वो बहुत ही अच्छे अमेजिंग सिंगर थे, ठीक है। और इसके अलावा रविंद्र जैन, आपने नाम सुना होगा, ये गाना गाते थे, ठीक है। रविंद्र जैन, born completely visually impaired, obtained his संगीत प्रभाकर डिग्री from Allahabad. He had shown his excellence as a lyricist, singer and music composer. इनका नाम आपने सुना होगा। लाल आडवाणी himself visually impaired established an association for special education and rehabilitation for disabled in India.
बिसाइड्स दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को। ठीक है, तो लाल आडवाणी ने भी बहुत बेहतर काम किया जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस हैं उनके लिए इंडिया में। ठीक है, सो हेलन ए केलकर, जहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, हेलन ए केलकर हैं, ये एक ऑथर है। ठीक है, सो हेलन ए केलकर एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर is perhaps the most well known and inspiring visually challenged person. She lost her sight when she was only 18 months, but because of her resolve and courage, she could complete her graduation from a university. She wrote a number of books including The Story of My Life 1903. तो अगर आपके पास बहुत ही हिम्मत है, जज्बा है, तो कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ठीक है, बट जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड नहीं हैं उनको जो है थोड़ा सा अपने आसपास के जो लोग हैं, अगर उनको इस तरह की कोई दिक्कत है या किसी भी तरह की दिक्कत है, थोड़ा सा आपको सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। आपको उनका मजाक नहीं उड़ाना है और उनको जैसे भी हो सकता है आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, सो होप करती हूँ आपको ब्रेल सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर इसीलिए दिया गया है सो डैट यू बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीवन इन योर सोसाइटी। ठीक है, सो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।